जब जीवन में हर तरफ दुख ही दुख हो, कोई साथ न दे, तब एक ही सहारा होता है, संतोषी माँ का आशीर्वाद। जो सच्चे मन से उनका व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाते थे और बहुत खुश रहते थे, लेकिन 7वां बेटा आलसी था, कोई काम नहीं करता था। उसकी पत्नी बहुत ही सीधी सादी और सहनशीलता थी। घर में 6 बहुओं को अच्छा खाना मिलता था, लेकिन 7वें बेटे की पत्नी को बासी और बचा हुआ भोजन दिया जाता था। वह बेचारी चुपचाप सब सहती रहती थी। एक दिन उस गरीब बहू ने सोचा, क्या मेरा भाग्य कभी बदलेगा? उसी समय एक वृद्धा, असल में संतोषी माता का रूप, उसके पास आई और बोली, बेटी, अगर तुम संतोषी माता का व्रत करोगी तो तेरी हर मनोकामना पूर्ण होगी। व्रत विधि ने बताया, हर शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करना, गुड़ और चने का भोग लगाना और खटाई नहीं खाना। बहू ने श्रद्धा से व्रत शुरू किया। चमत्कार शुरू हुए, फिर धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। उसका पति उसका काम करने लगा, कलेश घर में खत्म हो गया, उसे अच्छा काम मिल गया, पैसे आने लगे और घर की हालत सुधरने लगी। अब सास और बाकी बहुओं उससे जलने लगी। एक दिन व्रत के दौरान बहू ने अपने देवरों को भोजन कराया। देवरों ने जानबूझकर खटाई मंगा ली। बहू ने मना किया, लेकिन उन्होंने पैसे दे कर खटाई खा ली। इससे संतोषी माता नाराज हो गई। अचानक बहू के पति का संकट आ गया, उसका काम छूट गया और वह दुखी होकर वापस घर आई। वह समझ गई कि कहीं व्रत में गलती हो गई है। वह रोते हुए माता के मंदिर गई और बोली, हे माता, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। संतोषी माता संकट हुई और बोली, बेटी, तूने व्रत सही किया था, लेकिन खटाई के कारण बाधा आई। अब फिर से सच्चे मन से व्रत करो। बहू ने फिर से पूरी श्रद्धा से व्रत शुरू किया। कुछ ही समय में सब कुछ बदल गया। पति को फिर से अच्छा काम मिल गया, घर में सुख शांति आ गई और बहू को मान सम्मान मिलने लगा। सास और बाकी बहू भी उनकी इज्जत करने लगी। इस प्रकार जो भी शास्त्री या पुरुष सच्चे मन से संतोषी माता का व्रत करता है, माता उसकी हर इच्छा पूरी करती है। जो भी भगत संतोषी माता का नाम लेता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं रहता। बोलो संतोषी माता की जय। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, जब अपने ही भी साथ छोड़ दे, तब संतोषी माता ही वो शक्ति है जो अंधेरे में भी उजाला कर देती है। एक नगर में एक गरीब दंपति रहते थे। पति मेहनत करता था, लेकिन जितना कमाता उतना ही खर्च हो
जाता। घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। पत्नी बहुत धर्मात्मिक थी, लेकिन दुखियों से घिरी रहती थी। एक दिन वह बहुत दुखी होकर मंदिर के बाहर बैठकर रो रही थी। तभी एक बुढ़िया महिला वहाँ आई और बोली, बेटी, क्यों रो रही हो? पत्नी ने कहा, माँ, मेरे घर में कभी सुख नहीं आता। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, अगर तू सच्चे मन से संतोषी माता का व्रत करेगी तो तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उस दिन से उस शास्त्री ने हर शुक्रवार को व्रत करना शुरू कर दिया। वह गुड़ और चने का भोग लगाती और पूरी श्रद्धा से माता की कथा सुनती। उसने नियम रखा, खट्टा नहीं खाऊंगी और पूरी श्रद्धा से माता की पूजा करूंगी। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगे। पति का काम बढ़ने लगा, घर में धन आने लगा और धीरे धीरे खुशियाँ, शांति आने लगी। अब उसके पड़ोसी उससे जलने लगे। एक दिन पड़ोसन ने चालाकी उसने उस शास्त्री को प्रसाद में खटाई मिलाकर दे दी। अचानक में उस शास्त्री ने खटाई खा ली। अगले ही दिन सब कुछ बदल गया। पति का व्यवहार ठप हो गया। घर में फिर से गरीबी आ गई। शास्त्री समझ गई, मुझसे व्रत में कोई गलती हो गई है। वह रोते रोते माता के मंदिर पहुंची और बोली, ए माता, मुझे क्षमा कीजिए। तभी एक प्रकाश हुआ। संतोषी माता प्रकट हुई और बोली, बेटी, तूने अनजाने में खटाई खा ली है, इसीलिए यह बाधा आई है। लेकिन तेरी श्रद्धा सच्ची है, तू फिर से व्रत कर, सब ठीक हो जाएगा। शास्त्री ने फिर से पूरे नियम से व्रत शुरू किया। इस बार उसने और भी सावधानी रखी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। पति का व्यापार फिर से चलने लगा। घर में सुख शांति आ गई। अब वह शास्त्री बहुत खुश रहने लगी। उसने पूरे गांव में संतोषी माता की महिमा बताई। जो भी यह व्रत करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। संतोषी माता सच्चे भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है। बस जरूरत है सच्ची श्रद्धा और विश्वास की। जो भी प्रेम से संतोषी माता का नाम लेता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। बोलो संतोषी माता की जय।